हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती तथा आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की मेरिट लिस्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप सभी को लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड की जा रही है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईसीसी ई एजुकेटर, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ आंगनबाड़ी भर्ती में कार्यकर्ती पद पर आवेदन करने वाली सभी बहनों के लिए। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस वीडियो को सभी भाई बहनों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे ऑफिशियल जानकारियां आप सभी तक पहुंच सकें। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है उन सभी बहनों के लिए जिन्होंने आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन फॉर्म किया है और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में जो भी भाई बहन आवेदन करना चाहते हैं, आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। वहां पर प्रत्येक जिले में जब आवेदन फॉर्म भरने शुरू होते हैं तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है और लेटेस्ट अपडेट जो आती रहती हैं भर्ती से संबंधित, वो आपको समय समय पर वहां पर प्रोवाइड की जाती रहती हैं। हर एक अपडेट के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है दोस्तों, फिर भी प्रयास करते हैं कि हर छोटी बड़ी जानकारी आपको शेयर करें। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट लिस्ट को लेकर के अपडेट की हो या ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती या स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती को लेकर के हो। तो आप सभी लोग अभी जाकर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें वहां पर, और सारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे यहां पर भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भर्ती का विज्ञापन मार्च 2024 में जारी किया गया था और प्रोसेस जनवरी 2024 में शुरू हो चुका था। लगभग एक साल हो चुका है और भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। जिन जिलों में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां की बहनों को बेसब्री से इंतजार है मेरिट लिस्ट जारी होने को लेकर के। निदेशालय की तरफ से क्या ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है और सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश निदेशालय की तरफ से जारी कर दिए गए हैं आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, और जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर के आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाल विकास निदेशालय ने प्रदेश में चल रही आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया धीमी होने के कारण सभी जिले के जिला अधिकारियों को भर्ती में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों की योजनाओं से लाभार्थियों को वंचित न रहना पड़े। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशक संदीप कौर ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में शासन की विशेष प्राथमिकता में से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित अवलोकन किया जा रहा है। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती जो 23,000 से अधिक पदों पर की जा रही है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में हो रही है और इसलिए उस भर्ती प्रक्रिया पर विशेष रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर के जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। शासन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर भर्ती के संबंध में पूर्व में जारी निर्देश के अनुसार 31 जनवरी 2025 तक पूर्ण किए जाने के आदेश दिए गए थे। वर्तमान समय तक आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल से प्राप्त सूचना की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से 74 जनपदों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है। यानी अभी एक जनपद में आवेदन फॉर्म भरने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने का इंतजार है वहां के अभ्यर्थियों को। इस आदेश के अनुसार निदेशक ने कहा है कि वर्तमान में 68 जिलों में ऑनलाइन आए आवेदकों के आवेदनों के अभिलेखों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। यानी जो आवेदन फॉर्म भरे गए हैं 68 जिलों में, उन 68 जिलों में जो आवेदन फॉर्म भरे गए हैं उनकी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 6 जिलों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी अंडर प्रोसेस है। जिला स्तर पर अभिलेखों के सत्यापन की प्रगति अत्यंत धीमी है और इसी बाबत में ये दिशा निर्देश जिला अधिकारियों को जारी किए गए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बाल विकास से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। यानी कार्यकर्तियों की भर्ती का जो विज्ञापन 23,000 प्लस पदों पर जारी किया गया था, उसके अतिरिक्त अब सहायिकाओं के पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जिलेवार जारी किए जाने की तैयारी है। और देख सकते हैं सहायिकाओं की भर्ती 31 मार्च
2025 से पूर्व किया जाना निर्धारित है। अवगत हो कि आंगनबाड़ी भर्ती शुरू करने की कार्रवाई जनवरी 2024 में शुरू की गई थी, लेकिन एक वर्ष बाद पूर्ण होने के बाद भी अधूरी पड़ी हुई है। इसीलिए निदेशक ने सभी जिलों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अभिलेखों के सत्यापन के लिए अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था की जाए, जिससे शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक आंगनबाड़ी भर्ती पूरी की जा सके। तो दोस्तों, हमने जो आप सभी को अपडेट दी थी उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें ऑफिशियल निदेशालय से भी निकलकर सामने आ रही हैं और जनवरी लास्ट तक जिन जिलों में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है वहां पर आप सभी को मेरिट लिस्ट जिलेवार देखने को मिल जाएगी। फाइनली जैसे ही लिस्ट किसी भी जिले की जारी होगी तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है और जिसको लेकर के डीजी मैम की तरफ से 24 अगस्त 2024 को ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी। लेकिन आवेदन फॉर्म भरने जो है 1 जनवरी से शुरू हुए हैं और 1 जनवरी से आवेदन फॉर्म बाराबंकी में शुरू हुए थे, उसके बाद देवरिया और सीतापुर जिले में आवेदन फॉर्म इस वक्त भरे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी अन्य जनपदों में आप सभी को बेसब्री से इंतजार है आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के। क्या है बड़ी अपडेट, यहां पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में अभी मात्र केवल 66 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की विज्ञप्तियां जारी हुई हैं और जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां अभी तक जारी नहीं हुई हैं उन जिलों में अभी आवेदन फॉर्म की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जिन 66 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उसमें सबसे लेटेस्ट आज एक जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जारी हुई है, जो है वहां पर शाहजहांपुर जिले में आज सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जेम पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है और 21 जनवरी तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस तरीके से जो सबसे लेटेस्ट जिला है जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जारी हुई है वो शाहजहांपुर है, जहां पर आज ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है। 5 और जिलों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के क्या गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है, तो आप सभी को बता दें, कुछ फर्जी लोगों के द्वारा खबर दी जा रही कि 5 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए। अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। जिन 5 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू होने हैं उनमें आप सभी लोगों को बता दें, सुल्तानपुर, औरैया, अमेठी, मथुरा और सहारनपुर, ये 5 जिले हैं दोस्तों जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी फाइनली डिसाइड कर दी गई है और जो ये सप्ताह कल से स्टार्ट हो रहा है, इसी सप्ताह में इन 5 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आप सभी लोग इन जिलों में आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। तो इन जिलों से संबंधित जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहां से चेकआउट करें और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। साथ ही साथ जिन भाई बहनों का सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि जब तक आपका सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो 5 जिले वहां पर फाइनली इस सप्ताह आप सभी का इंतजार समाप्त होने वाला है, वो सुल्तानपुर है, औरैया है, अमेठी है, मथुरा और सहारनपुर। शेष जिले जहां पर अभी सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड नहीं हुई है उनके संबंधित जिलों से जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को पेशेंस पूर्वक इंतजार करना होगा। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आती है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के या आवेदन फॉर्म की विज्ञप्ति को लेकर के आप सभी को अवगत कराया जाएगा। बाकी फेक और फर्जी खबर देने वाले बहुत सारे मिलेंगे, हमारा प्रयास है कि ऑफिशियल अपडेट ही आप सभी तक पहुंचे। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे भाई बहनों का जो प्रश्न है कि सर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर अर्थात तकनीकी अनुदेशकों के लिए शैक्षिक योग्यता और एज क्या रहने वाली है। तो यहां पर 2-3 चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कर दें। जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती है, कौन सी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती है, इसमें जो है आपकी एज वो 1 जुलाई 2024 से काउंट करी जाएगी, यानी 1 जुलाई 2024 से काउंट करी जाएगी। और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की जो भर्ती है उसमें आपकी डेट जो है एज जो है 1 जुलाई 2023 से काउंट करी जाएगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो आवेदन फॉर्म भरने के लिए विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं उसमें न्यूनतम एज 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम एज 40 वर्ष रखी गई है। और यहां पर आप सभी को बता दें ये जो न्यूनतम एज और मैक्सिमम
एज यहाँ पर दिखाई गई है ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज में छूट मिलेगी, न्यूनतम एज में छूट नहीं मिलेगी। यानी न्यूनतम एज सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21 वर्ष रहने वाली है, यह चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। बाकी जो मैक्सिमम एज है तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 42 से 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये पूरे पॉइंट आपको क्लियर है। लेकिन एक बात यहां पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी एज 21 से कम है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आवेदन करने के इच्छुक भी हैं। तो आप सभी को बता दें, जो डीजी मैम ने विज्ञप्ति जारी की थी उसमें आप सभी ने देखा था कि एज 18 से 40 स्पष्ट रूप से मेंशन की गई थी। तो हो सकता है इन फ्यूचर आप सभी को इसमें बड़ा चेंजमेंट देखने को मिल सकता है निदेशालय की तरफ से। तो जो भी भाई बहन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और एज उनकी 21 नहीं है, फिर भी वो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म भर दें। इससे होगा क्या, अगर आपको अलाउ किया जाएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी, अगर नहीं अलाउ किया जाएगा तो फॉर्म निरस्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने वाली है ही नहीं दिक्कत हम सभी को। अब बात कर लेते हैं ये स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की शैक्षिक योग्यता को लेकर के आप सभी की क्वेरी जो आ रही है उससे रिलेटेड जानकारी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने देवरिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है उसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देवरिया में अस्थायी रूप से जनपद देवरिया के कुल 225 जिसमें 209 प्राथमिक विद्यालय एवं 16 पीएमश्री विद्यालय के परिसर में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी ई एजुकेटर संविदा पर तथा कुल 43 उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय के प्रति विद्यालय एक तकनीकी अनुदेशक जो है नियुक्ति की जानी है। इस तरीके से कुल 268 पदों हेतु विज्ञप्ति जो है सेवायोजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर प्रकाशित कर दी गई है, जिसका अंतिम तिथि दिनांक 17 जनवरी 2025 तक है। ईसीसी ई एजुकेटर तथा तकनीकी अनुदेशक की शैक्षिक योग्यताओं का विवरण जो है वो यहाँ पर निम्नवत मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ईसीसी ई एजुकेटर की जो शैक्षिक योग्यता है वो सबको बिल्कुल स्पष्ट और क्लेरिफाई है। बाकी जिसको क्लियर नहीं है वो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस सारे पॉइंट को। और ये जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहां पर भी इसे चेकआउट आप सभी लोग कर सकते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की शैक्षिक योग्यताओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की नियुक्ति की जानी है वो 4 कैटेगरी के अंतर्गत की जानी है। चारों कैटेगरी की अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड के लिए जो है शैक्षिक अर्हता क्या है, तो राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात आईटीआई से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट। कौन कौन से ट्रेड वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग या फैब्रिकेशन में कौन कौन, फिटिंग एंड वेल्डिंग वाले आवेदन कर सकते हैं, फिटर, जनरल, कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर या पेंटर। इन किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड हेतु आवेदन कर सकते हैं। दूसरी है एनर्जी एंड एनवायरमेंट ट्रेड हेतु शैक्षिक योग्यता, तो किसी भी राजकीय मान्यता प्राप्त अथवा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसमें अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग की, उसकी शैक्षिक योग्यता केवल और केवल बीएससी एजी रखी गई है, ये यहाँ पर बिल्कुल मेंशन है। चौथी कैटेगरी जो है होम एंड हेल्थ ट्रेड हेतु शैक्षिक अर्हता क्या है, तो सबसे पहले बीएससी होम साइंस वाले आवेदन कर सकते हैं। होम एंड हेल्थ के लिए यह ध्यान रखना है, अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राजकीय आईटीआई से किसी एक ट्रेड में आप सर्टिफिकेट हो, अगर है आपके पास तो आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड है, फूड प्रोडक्शन है या फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी है या सीविंग टेक्नोलॉजी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उक्त विज्ञप्ति से संबंधित समस्त सूचना सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों हेतु आवेदन सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कुछ रिलेटेड और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ रही थी, जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें और सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। चैनल से जो नहीं जुड़े हैं तो ऑफिशियल अपडेट अगर चाहिए तो चैनल से जुड़ जाइए। बाकी फर्जी खबर देने वाले हजारों यूट्यूब चैनल इस वक्त निकलकर सामने आ चुके हैं। जब भर्ती के लिए प्रयास किया जा रहा था तब कोई नजर नहीं आ रहा था, अब इस वक्त सैकड़ों लोग अपनी टीमों का गुणगान करके आपसे लाइक, कमेंट और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा रहे हैं।
हम अकेले हैं, अकेले प्रयास किया है, अकेले आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो जानकारी संभव हो सकती अवेलेबल करा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट सूचना यही है कि आप सभी लोग मोबाइल से आवेदन फॉर्म बिल्कुल ना भरें, आप साइबर कैफे का इस्तेमाल करें, या आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर सेट है तो उससे आवेदन करें, क्योंकि अगर एक बार किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई तो आपको पछताना ही पड़ेगा और आपके हाथ में एक मौका है बेसिक शिक्षा विभाग में पहुंचने का, वो भी आप सभी लोग यहां पर खो देंगे। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।